बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज 7वां दिन प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई सदन की कार्रवाई। कई मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष में तीखी बहस देखी गई। सदन में एचआरटीसी बस पर हमले सहित कई मुद्दे गूंजे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र को लेकर सदन में एचआरटीसी बस पर हमले सहित कई मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। कई मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष में तीखी बहसबाजी भी हुई है। सदन में एचआरटीसी बस पर हमले सहित गूंजे कई मुद्दे। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो सुरक्षा है वो जरूर मुहैया करवाई जाएगी। तो फिलहाल प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई तो शुरू हुई। कई मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष में तीखी बहसबाजी भी हुई। सदन में एचआरटीसी बस पर हमले सहित कई अन्य मुद्दे जिन पर तीखी बहसबाजी पक्ष और विपक्ष में हुई। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र को लेकर कई मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष में तीखी बहस देखी गई। वहीं सदन में एचआरटीसी बस पर हमले सहित कई मुद्दे गूंजते हुए नजर आए। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। वहीं पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा भी देखा गया, जिसके आसार जताए जा रहे थे। सदन में एचआरटीसी बस पर हमले सहित कई मुद्दे गूंजे। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई। कई मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष में तीखी बहसबाजी भी हुई। तो सदन के भीतर विपक्ष का भी आक्रामक जो रुख है वो यहां पर देखने को मिला। तो हिमाचल विधानसभा बजट सत्र को लेकर ये बड़ी जानकारी। कई मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष में तीखी बहस हुई। सदन में एचआरटीसी बस पर हमले सहित कई मुद्दे गूंजे। वहीं हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। साथ ही आपको बता दें, कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होती नजर आई। सदन में एचआरटीसी बस पर हमला एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा भी देखा गया। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पर जरूर रहे, जिसको लेकर सदन के भीतर जो है वो जमकर हंगामेबाजी जो है हुई है और विपक्ष की तरफ से इस पर जो जवाब है वो भी मांगा गया है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। ये बड़ी और अहम जानकारी हिमाचल विधानसभा बजट सत्र को लेकर सामने। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र जारी है विकास जी, लेकिन इस बीच पक्ष विपक्ष के बीच में कई मुद्दों को लेकर तीखी बहसबाजी जो है वो देखने को मिली। अहम मुद्दा एचआरटीसी जो चालक परिचालक है उनकी सुरक्षा का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री को पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन जरूर दिया गया है, सुरक्षा मुहैया करवाने को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन लगता नहीं कि इस आश्वासन के बाद भी विपक्ष जो है वो शांत होने वाला है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष जो है वो हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश करता है और सदन के अंदर पूरी मुखरता से जो है इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। और इस बार जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दे हैं। देखिए, दो अलग अलग मसले हैं जिनको लेकर निशाना जो है वो विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर साधा जा रहा है और जवाब मांगा जा रहा है कि आखिरकार क्यों इस तरह की परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश जैसे शांत राज्य में, जहां सौहार्दपूर्ण माहौल जो है वो बना रहता था, बाहरी राज्यों से पर्यटक जो है वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन कुछ पर्यटकों की तरफ से इस तरह की हुड़दंगबाजी जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इस पर सरकार क्या कर रही है, तो ये तमाम मसले हैं जिसको लेकर आज सदन के अंदर जो है वो ये चीजें देखने के लिए मिली। दरअसल 11 बजे से आज प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। कई पूरे 1 घंटे तक जो है ये प्रश्नकाल चला और प्रश्नकाल के दौरान कई ऐसे अहम मुद्दे जो कि मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे थे वो आज सवाल जो है वो यहाँ पर पूछे गए और संबंधित विभागों के जो मंत्री हैं या फिर जिन्हें अधिकृत किया गया था उनकी तरफ से सवाल के जवाब जो है वो यहाँ पर दिए गए। लेकिन जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से जो है वो सदन में शून्यकाल के दौरान जो है एक अहम मुद्दा रखा गया कि हिमाचल प्रदेश जैसे शांत राज्य में आखिरकार कानून व्यवस्था क्यों चरमरा गई है। और उससे पहले सदन में जाने से पहले जो है उनकी तरफ से बयान आया था कि आखिरकार हिमाचल में क्यों ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं, क्यों इतनी ढिलाई जो है वो बरती जा रही है, इस पर राज्य सरकार को जो है वो जवाब देना चाहिए
चाहिए और जवाबदेही तय की जानी चाहिए कि आखिरकार क्यों इस तरह से हमले जो हैं एचआरटीसी की बसों में राज्य के बाहर यानी पंजाब जैसे राज्य में हो रहे हैं। क्यों आखिरकार वहां पर खालिस्तानी समर्थक क्यों इन बसों को वहां पर रोक रहे हैं, इन बसों को निशाना बनाया जा रहा है, तलवार की नोक पर जबरन बसों को रोककर और जो भिंडरावाले के पोस्टर हैं वो इनके बसों के ऊपर जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें लगातार उठाई जा रही है विपक्ष की तरफ से। और आज सदन के अंदर जब शून्यकाल चल रहा था तो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया और ये पूछा गया कि आखिरकार क्यों इसके ऊपर जो है वो राज्य सरकार ढिलाई बरत रही है, क्यों सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, और पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करने की जो बात है वो मुख्यमंत्री की तरफ से बीते कल भी सदन के अंदर कही गई थी, लेकिन क्या ये बात हुई, और अगर बात हुई है तो आश्वासन किस तरह का मिला, इसके ऊपर सबसे पहले जो उप मुख्यमंत्री है, क्योंकि हिमाचल परिवहन जो विभाग है ये भी उप मुख्यमंत्री के पास है, लिहाजा अपने विभाग से जुड़े इस सवाल के ऊपर जो है उन्होंने अपना जवाब सदन के अंदर दिया। और खास तौर पर मुकेश अग्निहोत्री ने यह बात कही कि पूरी तरह से संजीदगी के साथ ऐसा नहीं है कि इन तमाम चीजों को देखते हुए जो हमले हो रहे हैं या जिस तरह की वारदातें हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं इनको लेकर सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और पंजाब सरकार के जो है समक्ष ये सब तमाम मसले जो है वो उठाए गए, क्योंकि ये देखा गया एक दिन पहले जिस तरह से पंजाब के होशियारपुर में बस को जबरन रोका गया और उसके ऊपर भिंडरावाले के पोस्टर लगाकर जो है वो खालिस्तानी समर्थक जिस तरह से गुंडाई कर रहे थे, तो इन चीजों को लेकर जो है सरकार सख्त है और पंजाब सरकार की तरफ से आश्वस्त जो है वो हिमाचल सरकार को किया गया है। और पंजाब सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी तरह से जो सुरक्षा है वो उनके अधीन आती है तो सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई जाएगी। और ऐसे में ये भी उप मुख्यमंत्री की तरफ मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से सदन में कहा गया था कि अगर हिमाचल परिवहन की कोई बस जब दूसरे राज्य में जाती है तो वहां के राज्य के अधीन जो है ये चीजें आती हैं, तो सुरक्षा मुहैया कराना जो है वो उनकी जिम्मेवारी होती है। तो ऐसे में प्रशासन जो पंजाब प्रशासन है उससे मुलाकात की गई है, मुलाकात नहीं माफ कीजिए, उनसे बात की गई है फोन के माध्यम से और पत्राचार जो है वो किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि हिमाचल परिवहन की कोई भी बसेस अगर रूटों पे कहीं अगर जाती हैं तो वो प्रभावित नहीं होने चाहिए, जबकि आज के दिन 10 रूट प्रभावित हुए हैं जो पंजाब के लिए रूट जो है हिमाचल परिवहन की तरफ से जाते हैं। तो ऐसे में एक तरफ जहां सदन के अंदर जो है ये तमाम चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अब ड्राइवर कंडक्टर यूनियन वो भी ये बात लगातार कह रहे हैं कि जो जान जोखिम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को सख्ती से इनके ऊपर जो है वो अमल में लाए जाने चाहिए, इस तरह की कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए और कड़ाई से इन तमाम चीजों को जो है वो देखना चाहिए और अमल जो है इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए। दूसरी तरफ देखिए विमल नेगी जो कि हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर थे, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। इसको लेकर भी जयराम ठाकुर ने सदन के अंदर जो है ये सवाल पूछा, हालांकि ये दोनों ही सवाल जो है वो इकट्ठे पूछे गए जिसका जवाब अलग अलग तरीके से दिया गया। और ये कहा गया नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कि आप ये बताएं सरकार यहां पर सदन के अंदर सदन के सभी सदस्यों को कि आखिरकार क्या कदम उठाए जा रहे हैं। संदिग्ध मौत विमल नेगी की होना क्या इस बात के ऊपर इशारा करती है कि उनका जो है मर्डर किया गया है या फिर सुसाइड है या फिर कोई और वजह थी जिसके दबाव में आकर जो है उन्होंने इस तरह से कोई कदम उठाया या उनके साथ इस तरह की अनहोनी हुई है। तो इन तमाम चीजों का जवाब जो है मांगा गया। मुख्यमंत्री की तरफ से ये आश्वासन जो है वो दिया गया। पहले मुख्यमंत्री ने यह वक्तव्य दिया कि जो एचआरटीसी बसों के ऊपर हमले हो रहे हैं, पंजाब के साथ जिस तरह से पंजाब को अपना बड़ा भाई बताया, ऐसे बहुत से त्योहार पर्व और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पंजाब के लोग हिमाचल में आते हैं और मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे गुरुद्वारे हैं जो कि ऐतिहासिक हैं जिनका अपना एक अलग महत्व है और पंजाब से कई ऐसे श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और कभी इस तरह की घटनाएं देखने के लिए नहीं मिली। और दूसरा उन्होंने मुख्यमंत्री ने जो है वो ये जो विमल नेगी हैं इनके मुद्दे पर भी ये बात कही कि जरूर इसके ऊपर जो है वो आगे कार्रवाई जांच जो है वो आगे की जानी चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष ने ये मामला उठाया था, उन्होंने ये सीबीआई से जांच तक की बात जो है वो सदन के अंदर कही कि सरकार को सीबीआई से जांच जो है इस पूरे मामले की करवाई जानी चाहिए। बीते कल ही देर शाम, क्योंकि देखिए 10 मार्च से
अंजलि वो विमल नेगी जो है वो गायब चल रहे थे, लापता चल रहे थे, अलग अलग सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा था। अन्य जिलों में जो है लगातार पुलिस इस बात की जांच कर रही थी कि आखिरकार हुआ क्या है और इतने बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं वो आखिरकार किस तरह से अचानक गायब हो जाते हैं जिनका कोई भी सुराग तक नहीं जो है वो पुलिस को मिल पाता है। कल देर शाम अचानक उनकी बॉडी जो है वो गोविंद सागर झील के अंदर, जो कि जिला बिलासपुर के अधीन आती है, अंतर्गत आती है, उसके अंदर से उनकी जो है वो बॉडी मिली है। और जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में ये बॉडी मिली है, इससे अंदेशा विपक्ष का ये है कि जरूर इसके साथ कोई बड़ी अनहोनी जो है वो विमल नेगी के साथ हुई है, जिस कारण से उनका शव जो है वो यहां पर मिला है। तो ऐसे में सरकार जांच करवाए, सरकार की तरफ से जांच का आश्वासन भी मिला है। अब देखना यही होगा, क्योंकि आज बजट जो मुख्यमंत्री की तरफ से पेश किया गया था, उस बजट को लेकर अभी सामान्य चर्चा जो है वो होनी है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों ही जो विधायक होंगे वो इस चर्चा में भाग लेंगे। लेकिन अहम आज का दिन यही था कि कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में किस तरह से चल रही है, इसको लेकर विपक्ष जो है वो आज तल्ख तेवरों में दिखा और पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये सवाल सदन के अंदर उठाए गए। वहीं विकास जी, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो सुरक्षा और कानून व्यवस्था है हिमाचल सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि जिस बजट सत्र में अहम मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे, हिमाचल के विकास के मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे, वहां पर इस तरह के मुद्दों से कार्रवाई जरूर बाधित होती हुई नजर आ रही है। और साथ ही और क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहे जो आज चर्चा का विषय बने? देखिए, चुनौती जो है वो एक तरफ जहां विपक्ष कह रहा है कि ये बड़ी चुनौती बन गया है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई चुनौती नहीं है, हमारे लिए बहुत आसान है और हम जो है इस चीज को पार पा लेंगे। यानी कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो उचित कदम उठाए जा सकते हैं वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से जब सदन में वक्तव्य दिया जा रहा था तब भी ये बात कही गई कि ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। रात को भी 12 बजे तक अधिकारियों के साथ बातचीत की गई, क्योंकि ये जो नया वीडियो अब सामने आया है जिसपे एचआरटीसी बस पे हमला हुआ है और जिसमें करीब करीब 32 यात्री जो है वो सवार थे और ये घटना जो है खरड़ के आसपास की बताई जा रही है, जो कि पंजाब का इलाका आता है। तो ऐसे में ये बताया गया था कि एक ऑल्टो कार में नंबर प्लेट ढकी हुई थी, पट्टी लगी हुई थी और उनके जो हमलावर थे उनके मुंह भी ढके हुए थे और ये सारी चीजें जो है वो इस तरह से पहले से प्री प्लान थी कि हिमाचल की बस को निशाना बनाया जाना है। तो ऐसे में सरकार पूरी तरफ से पूरी संजीदगी के साथ काम कर रही है, इस बात का आश्वासन सदन के अंदर दिया गया। दूसरे अहम मसलों की आपने बात करी कि अगर इस तरह के मसले उठाए जाते हैं या फिर सदन के अंदर जो है हंगामा हो जाता है तो जनता से जुड़े जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे जुड़े जो मसले हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं और हंगामे की भेंट जो है वो हिमाचल का ये अहम सत्र जो विधानसभा का जो सत्र है वो जो है उसकी भेंट चढ़ जाता है, हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। तो ऐसा ना हो, सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, चर्चा मुद्दों के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन मुद्दों के ऊपर किस तरह से चर्चा होनी चाहिए अब ये सबके सामने है। फिलहाल अभी बजट के ऊपर सामान्य चर्चा चल रही है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष जो है इसको ऐतिहासिक बता रहा है, हर वर्ग को छूने की बात जो है वो इसके अंदर की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति को जो है वो टच किया गया है, सामान्य व्यक्ति को जो यहाँ पर टच किया गया है। वहीं विपक्ष इसकी जो है वो किस तरह से इस जो बजट है उसके खिलाफ बात कर रहा है कि कितना जो इसका प्रभाव है वो गलत तरीके से लोगों के ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, कई चीजों को लेकर तीखी नोकझोंक जरूर जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंदर जो है वो अंदर सदन के अंदर जो है के बीच जो है वो देखने के लिए मिलती है। आज भी कई मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो चल रही है, अभी सामान्य चर्चा जो है बजट पर हो रही है। देखना ही होगा कि क्या विपक्ष संतुष्ट जो है वो रहता है, क्योंकि कई तरह के सवाल जो है बीच में कई बार उठ जाते हैं जिसको लेकर तल्खियां जरूर सदन के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए विकास जी आप हमारे साथ।